इस बच्चे को देख रहे हैं आप लोग, ये बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहा है कि प्लस करूं, डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं, माइनस करूं, क्या करूं। तो इसी बच्चे की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रिया, लेकर आए हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आपको यह बता दें कि गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन एसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। यानी हर एग्जाम में, बीट एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, कोई भी एग्जाम हो, ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही लिए जाते हैं। एसएससी सीपीओ की बात करूं तो पर शिफ्ट आपसे 4 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द रीजनिंग ब्रेन। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाएं कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें आपको कुछ अलग से सीखना पड़ेगा। यह आप बचपन से ही सीखते हैं। जब आप पहली क्लास में गए थे तो आपको ऐड करना सिखाया गया था, फिर उससे एक क्लास और आगे गए तो आपने माइनस करना सीख लिया, फिर मल्टीप्लाई करना सीख लिया, और चौथी क्लास तक आते आते आप लोग प्लस करना, माइनस करना, गुणा करना, भाग करना सब सीख लेते हैं। और चौथी क्लास में हमें कुछ ऐसे इक्वेशन मिलते हैं जहां पर इन चारों ऑपरेशंस को एक साथ एक ही इक्वेशन में यूज किया जाता है। और तब हमारे मैथ वाले गुरुजी हमको सिखाते हैं एक रूल जिसको बोलते हैं डी मास रूल, जिसे बोलते हैं डी मास रूल। डी मास रूल क्या है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं और क्लियरली लिख देता हूं। डी मास रूल। डी मास रूल क्या है? सबसे पहले अगर इक्वेशन में चारों चीजें आ जाती हैं, यानी प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। डी फॉर डिवाइड, यानी सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। उसके बाद आता है एडिशन, फिर हम जोड़ेंगे और उसके बाद घटाएंगे। यानी कोई अगर कक्षा 4 पास है यानी क्लास 4th पास आउट है तो उसे ये चैप्टर बिल्कुल आसान लगेगा, उसे सब कुछ समझ में आएगा। यानी कि ये 4th क्लास पास के लिए ही चैप्टर है ये। अब जब आप क्लास 6th में पहुंचते हैं तो इसका थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन आपको देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या है? अब इसमें अगर पहले बॉर्डर आ गया है, बॉर्डर यानी हिंदी में बोलते हैं कोष्टक, अगर बॉर्डर आ गया है तो पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद कहीं ऑफ लिखा है या ऑर्डर है या रूट है तो हम इसे सॉल्व करेंगे, इसको बोलते हैं ओ, ऑर्डर, पावर, रूट्स। फिर हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब आप सोचेंगे कि यही तो हम लोग वहां करते थे मैथ में, और एसएससी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि एसएससी के मैथ में भी यही चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण नाम से चैप्टर आता है, जिसमें बोला जाता है कि इक्वेशन को सिंप्लीफाई करिए। तो फिर हम इसे रीजनिंग में क्यों पढ़ रहे हैं? रीजनिंग में इसको पढ़ने से क्या मतलब है? अगर हमने मैथ में पढ़ लिया है अब उसी को रीजनिंग में पढ़ें, क्या मतलब है इस बात का? तो देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि रीजनिंग आपके लॉजिकल थिंकिंग को देखता है। तो जो रीजनिंग होता है वो हमारी लॉजिकल थिंकिंग को देखता है, जबकि मैथ हमारी कंप्यूटेशनल एबिलिटी चेक करता है, यानी हमारे कैलकुलेशन को चेक करता है। यानी जब यही क्वेश्चन मैथ में आएंगे तो आपकी कैलकुलेशन तगड़ी होनी चाहिए, लेकिन जब यही क्वेश्चन रीजनिंग में आएगा तो कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन होती है, लेकिन यहां पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। रीजनिंग में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं उसके बारे में। जैसे रीजनिंग में अगर क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा कि प्लस को हम लोग लिखते हैं, यानी प्लस को लिखा जाता है इनटू, प्लस को लिखा जाता है मल्टीप्लाई, माइनस को लिखा जाता है प्लस,
एंड इनटू को लिखा जाता है डिवाइड, डिवाइड को लिखा जाता है मल्टीप्लाई। कुछ ऐसा डिवाइड को लिखा जाता है माइनस, माइनस। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन हमें रीजनिंग में देखने को मिलता है। तो आइए उसी में बात कर लेते हैं कि रीजनिंग में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मेजरली 3 टाइप के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रीजनिंग में। पहला होता है बाय सब्स्टिट्यूशन। यहां पे क्या बोलेगा, मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दी है, मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दे दी है 5 - 3 + 2 × 7 डिवाइडेड बाई 7। और ये बोलेगा, क्वेश्चन में आपको बताएगा कि अगर हमने प्लस को माइनस माना है, वो बोलेगा प्लस का अर्थ है माइनस, यानी प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स इनटू, इनटू मीन्स डिवीजन, एंड डिवीजन मीन्स प्लस। तो आप ये बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को इसके हिसाब से नहीं, जबकि यहां से जब रिप्लेस कर देंगे ऑपरेशंस को, इन सिंबल्स को, इन साइंस को रिप्लेस कर देंगे, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। सेकेंड टाइप इसी में आता है। अगर मैं सेकेंड टाइप की बात करूं तो सेकेंड टाइप आता है कि इक्वेशन आपको दी होगी और बोलेगा इंटरचेंज करना है। यानी मान लीजिए यही सेम इक्वेशन है और इसी इक्वेशन में बोलेगा अगर प्लस को इंटरचेंज कर दे मल्टीप्लिकेशन से और 3 को इंटरचेंज कर दें 2 से, यानी जहां प्लस लिखा है वहां मल्टीप्लाई कर दें और जहां मल्टीप्लाई साइन है वहां पे हम प्लस का साइन लिख दें, जहां पे 3 लिखा है वहां पे हम 2 कर दें और जहां पे 2 लिखा है वहां पे 3 कर दें, तब इसका आंसर क्या होगा। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं रीजनिंग के एग्जाम में, जिनको हम आगे डील करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। अगर तीसरे टाइप की मैं बात करूं तो तीसरे टाइप का होता है प्लेस करना। तीसरे टाइप का होता है प्लेस करना। आपको एक इक्वेशन देगा, फॉर एग्जांपल 3, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स होगा, खाली स्थान होगा, फिर 2, फिर खाली स्थान, 3, फिर ब्लैंक होगा, फिर 1, और आपको ऑप्शन में, और यहां पे इक्वल टू लेट सपोज 30 दे दिया है, और आपको ऑप्शन में देगा पहले प्लस माइनस इनटू डिवीजन। आप इनमें से कौन से साइन, इनको सीक्वेंसली साइन को हमें यहां पे रखना है और देखना है 30 आता है कि नहीं आता है, और हमें हर क्वेश्चन पे जाके, हर क्वेश्चन में जाके इसे रख रख के देखना पड़ेगा। इसलिए यहां पर ये आपकी कंप्यूटेशनल एबिलिटी नहीं देख रहे, ये आपकी कैलकुलेशन नहीं देख रहे, ये आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और यहां पे आपका सीधा सीधा सिर्फ लॉजिक देखा जाता है, आपने कितनी प्रैक्टिस की है, कितना लॉजिक आप यूज कर पाते हैं, सिर्फ इसी का गेम है इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ये पहला क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए, स्क्रीन को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और मुझे यकीन है कि आप में से सारे लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए मैं भी यहां सॉल्व करता हूं, आप इस वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फिर आंसर कमेंट में दीजिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है अगर प्लस मींस डिवीजन है, यानी जो प्लस है उसका मतलब डिवीजन है, माइनस मींस प्लस है, यानी जहां पर माइनस होगा उसका मतलब प्लस है, और इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन मींस माइनस है, जहां पर गुणा है वहां पर हमें क्या करना है, माइनस करना है, और डिवीजन मींस मल्टीप्लिकेशन है, जहां पे डिवीजन है वहां पे मल्टीप्लिकेशन है। तब 8 डिवाइडेड बाई 4 - 6 + 3, इस इक्वेशन का आंसर कितना आएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिए लिखा है 8 डिवाइडेड बाई 4 - 6 + 3 × 4, इसको हमें सॉल्व करना है। इसने बोला है प्लस का मतलब डिवीजन है, माइनस का मतलब प्लस करना है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब माइनस है, और डिवीजन का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। अब देखिए हम लोग इसको यहां पे पुट करते हैं। 8
डिवीजन का मतलब, यहां पे देखिए, इधर आ जाता हूं, डिवीजन का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डिवीजन का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, फिर 4 लिखेंगे, माइनस, यहां पे माइनस का मतलब, यहां पे माइनस का मतलब क्या है, प्लस, तो यहां पे प्लस 6, प्लस का मतलब डिवीजन है, तो डिवाइडेड बाई 3 इंटू, यानी मल्टीप्लिकेशन का मतलब माइनस है, तो -4। अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें तो यहां पे मिलेगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, बोर्ड मास का रूल देखना है या डी मास का रूल देखना है, जहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये डिवीजन वाली इक्वेशन को उठाया और यहां से 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4, बाकी सबको ऐसे ही रखे रहना है, प्लस 2। अब देखिए यहां पे मैं आपको बता दूं, 6 डिवाइडेड बाई 3 एंड 3 डिवाइडेड बाई 6, ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। जब 6 को आप 3 से डिवाइड करोगे, यानी 6 को 3 से डिवाइड करोगे तब 2 मिलेगा, लेकिन जब 3 को 6 से डिवाइड करोगे तब 1/2 मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे दिया है 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी 2, फिर माइनस को हमें किससे रिप्लेस करना, सॉरी हम लोग रिप्लेस कर चुके हैं, तो 8 इंटू 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 -4, यहां से 2 आया तो -4। अब हमें क्या करना है, डिवीजन के बाद हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन करेंगे। यहां पे 8 इंटू 4 क्या होता है, 32 प्लस 2 -4, 32 प्लस 2 यानी होगा 34 एंड -4, तो यहां पे आ जाएगा 30। एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने कुछ गलती तो नहीं की। 8 डिवाइडेड बाई 4 -6 प्लस 3 इंटू 4, यहां पे प्लस का मतलब डिवीजन है, प्लस का मतलब डिवीजन है, ठीक है, माइनस का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब प्लस है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब माइनस है, और डिवीजन का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, यहां पे हमने डिवाइड किया 2, 8 इंटू 4 32 प्लस 2 -4, 34 -4 दैट इज 30, और 30 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। यहां पर आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन मैं उठाता हूं, जिसने लगा लिया इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया, जिसने पहली बार इस क्वेश्चन को देखा था तो आप कुछ नया सीख के जा रहे हैं। अब आप अगला क्वेश्चन उठाइए, वीडियो पॉज करिए और उसे सॉल्व करिए। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। यहां पे बोला है इनटू को डिवीजन, यानी इनटू का मतलब है डिवीजन, माइनस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, माइनस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का मतलब है प्लस, डिवीजन का मतलब है प्लस, और प्लस का मतलब है माइनस, प्लस का मतलब है माइनस। ठीक है, देन 4 -15 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8 प्लस 9 इक्वल टू व्हाट, सॉरी ये 2 बार प्रिंट हो गया है, एक ही बार लेंगे। 4 -15 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8 प्लस 9। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन साइन को यहां पे रिप्लेस करेंगे, तो 4 माइनस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पे हम मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे 15। डिवीजन का मतलब है, यहां पे डिवीजन का मतलब दिया है प्लस, आप देख पा रहे हैं यहां पे डिवीजन का मतलब दिया है प्लस, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन की जगह हम प्लस लिख देंगे, प्लस 12, फिर ब्रैकेट क्लोज। मल्टीप्लिकेशन, यहां पे मल्टीप्लिकेशन का मतलब है डिवीजन, तो यहां पे हम डिवाइड कर देंगे 8, और प्लस का मतलब है माइनस, तो -9। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो बोर्ड मास का रूल से हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉर्डर को सॉल्व करेंगे, यानी जो बॉर्डर के अंदर है हम सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे और बॉर्डर हटाएंगे। तो यहां पे इसे सॉल्व करें, अब बॉर्डर के अंदर आ गए तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन और प्लस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 15 15 चौके 60 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 8 -9। ठीक है,
60 प्लस 12 कितना हुआ? 72, ब्रैकेट खत्म हो चुका है, डिवाइडेड बाई 8 माइनस 9। 72 डिवाइडेड बाई 8 यानी 72 डिवाइडेड बाई 8, तो यहां पे हो जाएगा 9, 9 माइनस 9 दैट इज 0। तो 0 हमारा यहां पे आंसर आ रहा है। आप में से जिसका 0 आंसर आया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक स्टेप ऊपर पहुंच गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसमें भी आपको सेम करना है, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए और फिर आंसर को कमेंट करिए और फिर वीडियो आगे चलाइए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखा है ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब मल्टीप्लीकेशन है और डी का मतलब डिवीजन है। तब विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? अब इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी? अब भाई देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका टाइम खाने के लिए आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है ना, ये होता है टाइम कंज्यूमिंग। ये टाइम आपका पूरा खा जाएगा। क्यों खा जाएगा? क्योंकि इसमें हर एक ऑप्शन पे जा जाके चेक करना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन पे जा जाके इसको रख रख के देखना पड़ेगा क्या होगा। तो आइए देखते हैं, करते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं, दैट इज 8। इसको इरेज कर लेता हूं मैं। 8, फिर क्या है? 8 B 6 D 3 A 4 C इक्वल टू 15। अब यहां पे A का मतलब क्या है? प्लस। A का मतलब है प्लस, B का मतलब माइनस, C का मतलब मल्टीप्लीकेशन और D का मतलब है डिवीजन। यहां पे सीधा इसको उठाते हैं 8, B का मतलब क्या है? माइनस, तो माइनस रखते हैं 6, D का मतलब है डिवीजन, तो डिवाइडेड बाई 3, A का मतलब क्या है? प्लस, तो प्लस 4, ये प्लस का साइन है, प्लस 4, और C का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन। मैं कुछ छोड़ रहा हूं क्या? शायद ये ऑप्शन गलत है, कुछ छूट गया बीच में। यहां पे साइन के बाद डबल साइन नहीं आ पाते, यहां पे डबल साइन नहीं आ सकते एक साथ, ये मैथ एरर होती है, ये मैथ एरर होती है। अगर यही ऑप्शन है, अगर यही ऑप्शन है तो ये अपने आप ही गलत हो गया, क्योंकि यहां पे मैथ एरर आ जाएगी। तो हम लोग सीधा सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन इसी तरह हम रखेंगे और चेक करेंगे। वहां भी यही करना है, हर एक ऑप्शन पे जाना है, उस पर वैल्यूज रखना है और उसे चेक करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं 9, दूसरा ऑप्शन उठाते हैं 9 C 9 B 9 D 9 A 9 इक्वल टू 17। अब देखिए 9C 9B 9D 9A 9, यहां पे क्या करना है? फिर से उसी तरह हम लोग पुट करेंगे, आंसर देखेंगे। अगर मैच होगा तो इक्वेशन करेक्ट है, आगे बढ़ जाएंगे। नहीं होगा तो फिर से हम क्या करेंगे? तीसरे ऑप्शन पे जाएंगे और फिर से चेक करेंगे, ठीक है। तो 9C यानी 9, C का मतलब है मल्टीप्लीकेशन 9, B का मतलब है माइनस 9, D का मतलब है डिवीजन 9 और A का मतलब है प्लस 9। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। तो डिवीजन वाले को देखेंगे, 9 डिवाइडेड बाई 9, यहां पे क्या आएगा? 1। तो 9 इंटू 9, बाकी सबको उसी तरह रखा रहने देंगे। जिसको आप सॉल्व कर रहे हो बस उसी को छेड़ना है, बाकी सबको वहीं पर रखे रहने देना है। तो यहां 9 डिवाइडेड बाई 9 कितना होता है? 1 प्लस 9। और डिवीजन के बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। तो 9 इंटू 9 दैट इज 81, यानी 81 आएगा। 81, फिर -1 प्लस 9, और इसे आप कर ही सकते हैं। 81 - 1 80 और प्लस 9, तो 89 आना चाहिए। लेकिन यहां पर 89 नहीं, 17 लिखा है, दैट इज नॉट इक्वल टू 17। तो ऑप्शन बी भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन सी देखने से, ऑप्शन सी आप देखिए 3A
3B 3C और 3D। आप भी मेरे साथ इसको सॉल्व करिए। 3A 3B 3C 3D। थ्री ए, ऑप्शन सी में देख रहा हूं, 3A 3B 3C 3D इक्वल टू 41। और अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया है तो आपको एक बात फिर से समझ में आ जानी चाहिए, या तो ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है या फिर ये गलत ही दिया है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे डी और इक्वल टू एक साथ आ गए और दो साइन, डी का मतलब यहां पे क्या है? डिवीजन। डिवीजन और इक्वल टू एक साथ नहीं आ सकते। अगर आप कैलकुलेटर में भी एक साथ दो साइन को डालोगे तो बताएगा मैथ एरर, मैथ एरर। अब अगला ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे और हमें पता चलेगा कि ये मिसप्रिंट था, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट था, या फिर क्वेश्चन का इंटेंट ही यही था, यही आपको देना ही चाहता था। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन को भी हटाते हैं, तीसरे ऑप्शन को भी हटाते हैं, ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर आते हैं चौथे ऑप्शन में। चौथे ऑप्शन में आते हैं, चौथा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, पेन। चौथा ऑप्शन दिया है 8A 8B 8C 8 इक्वल टू -48। 8A, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है प्लस, 8 बी का मतलब है माइनस, 8 सी का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, 8 इक्वल टू। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया तो डी विल बी द राइट आंसर, वरना कोई इसमें सही आंसर नहीं होगा भाई, नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पे डिवाइड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, डी है नहीं, नहीं है, तो 8 8 कितना होगा? 64। 8 + 8 64। फिर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से आता है 70, सॉरी इट्स नॉट 72, इट्स नॉट 72, ये माइनस में है, ये माइनस में है। तो 8 + 8 16 माइनस 64। अब देखो माइनस वाले बड़े नंबर वाले के पास माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा। 14 में 6 गए 8, 5 में से 1 गए 4, -48, बिल्कुल सही, -48 यहां भी लिखा है। यानी दोनों तरफ जब -48 हो गया तो यही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा। ए भी सही नहीं था, बी भी सही नहीं था, सी भी सही नहीं था, और इनफैक्ट इन दो क्वेश्चनों में मैथ एरर भी था, मैथ एरर भी था। ठीक है, तो -48 डी विल बी द राइट आंसर। अब चूंकि यहां पे मैथ एरर आ गया है तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन जानना चाहूंगा, एक आंसर जानना चाहूंगा कि मैथ एरर और सिंटैक्स एरर में क्या अंतर है। जब आप कैलसी यूज करते हैं, कैलकुलेटर यूज करते हैं, वो साइंटिफिक वाला, तो उसमें दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक होता है मैथ एरर, एक होता है मैथ एरर, और दूसरा होता है सिंटैक्स एरर। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर, और इसका आंसर मैं अगले वीडियो में बिल्कुल बताऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पे क्वेश्चन बोला है, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स वाला है कि हमें यहां पे एक इक्वेशन दे दी गई है। अगर आप लोग देख पा रहे हैं, यहां पे एक इक्वेशन दे दी गई है और बोल रहा है कि कौन सा साइन, यानी सीक्वेंस में इन साइंस को हमें पुट करना है और बताना है कौन सा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसको यहां पे रखते हैं 8, ब्लैंक है यहां पे 4 2 6 3, और ये हमें 32 के इक्विवेलेंट मिलना चाहिए। यहां भी क्या करना है, हमें हर एक ऑप्शन पे जाते जाना है, तो ये भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बस विद प्रैक्टिस आपको बहुत जल्दी दिखने लगेगा। आप इसको मन में ही रख लेंगे वैल्यू, लेकिन चूंकि ये पहली क्लास है तो हम लोग यहां पे एक एक ऑप्शन रख के देखेंगे क्या होता है। प्लस डिवीजन, तो पहले हम प्लस रखते हैं 8 +
4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 माइनस 3। अब यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहां पे आया 8 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 3। यहां पे आएगा 12, 12 8 20, 20 में से 3 गए 17। यहां पे आ रहा है 17 जो कि 32 के इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन ए तो नहीं है। अब इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ऑप्शन बी पे यानी कि दूसरे वाले पे रख के देखते हैं, दूसरे वाले साइन को रख के देखते हैं 32 मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहां पे रखेंगे 8, पहला प्लस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3। अब इसको रख के देखते हैं 32 आता है कि नहीं आता है। तो 8 प्लस 4 इंटू 2, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 6। भाई देखो यहां पे 2 डिवाइड बाई 6 है तो 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 ऐसे लिख लो 1/3। अब यहां से वैसे भी 32 तो नहीं आने वाला, तो अभी के लिए तो इस ऑप्शन को छोड़ ही दो। ठीक है, ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी पे हमें रखना है 8 माइनस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3। यहां भी आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 2/6 आएगा यानी 1/3, और इधर 4 है, ये भी 32 तो नहीं आएगा। आ भी सकता है, कई केस में आपको क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आपको लगेगा कि नहीं होगा, लेकिन वो हो जाता है, पर हर क्वेश्चन नहीं। पहले हम लोग ट्राई करेंगे आसानी से निकाल लेने की। ठीक है, अगर इस तरह आता है कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो आप उस क्वेश्चन को उस समय के लिए स्किप कर दीजिए और नीचे वाले ऑप्शन पे आ जाइए। ठीक है, तो फिर से हम वैसा करते हैं, नीचे वाले ऑप्शन डी ऑप्शन पे आते हैं। डी ऑप्शन पे जब हम रखेंगे, डी ऑप्शन क्या दिया है? मल्टीप्लिकेशन माइनस प्लस डिवीजन। कैसे पहुंच जाता है पता नहीं। देखिए डी ऑप्शन हम लोग रखते हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर डिवाइड। फिर देखते हैं करके, बिल्कुल बन जाएगा। देखिए यहाँ पे डिवाइड का साइन है और यहाँ पे ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। इसी से बहुत आसानी से पता लग जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, या हम लोग सही ऑप्शन तक जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो रखते हैं डी से 8, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन 4 माइनस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3। ये क्या होगा? 2। तो 8 इंटू 4। अब तो मुझे लग रहा है सबको बोर्ड मास पता ही हो गया। पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है। -2 प्लस 2। अब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे 32 -2 प्लस 2 -2 प्लस 2 खत्म। आंसर क्या हो जाएगा? 32। अब यहां से देखिए, यहां भी 32 आ रहा है, यहां भी LHS और RHS बराबर हो चुके हैं, यानी जो चाहिए था इन साइंस को रखने पर उतना ही आ गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। यहां पे क्या है? आफ्टर इंटरचेंजिंग। अब यहां पे इंटरचेंजिंग वाला आ गया है कि जब हम इंटरचेंज कर देते हैं प्लस को माइनस से इंटरचेंज कर देते हैं और 8 को 7 से इंटरचेंज कर देते हैं, तब कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी? ठीक है, इसको भी करने का वही फंडा है कि आप क्या करिए, पहले ऑप्शन पे जाइए, रख के देखिए, चेंज करके देखिए, आता है ठीक, बढ़िया, सही आंसर होगा। नहीं आता, आप क्या करिए, दूसरे ऑप्शन पे स्किप कर जाइए, फिर ट्राई करिए यहां पे, फिर नहीं आता, फिर तीसरे ऑप्शन पे स्किप कर जाइए। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं और पहला ऑप्शन उठाते हैं 6 प्लस 8 इंटू 2 -7 इक्वल टू 0। यहां पे हमें क्या करना है? प्लस को इंटरचेंज कर देना है माइनस से, और 8 को इंटरचेंज कर देना है 7 से। करके देखते हैं। 6 प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस,
8 की जगह हो जाएगा 7, डिवीजन की जगह कुछ नहीं वैसा ही रहेगा, 2 की जगह कुछ नहीं वैसा ही रहेगा, माइनस की जगह हमें प्लस करना है और 7 की जगह 8 करना है। अब आप इसको देखिए क्या आंसर आ रहा है, 6 माइनस 14 प्लस 8, 8 6 14 एंड माइनस 14, 8 6 क्या होगा, प्लस का 14 होगा और ये माइनस का 14, दोनों खत्म, आंसर आ जाएगा 0। आगे 0 लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा है, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि आप लोगों ने इस वीडियो में बोर्ड मास के बारे में पढ़ा और आपने बचपन से भी पढ़ा है, तो आपको मैं एक क्वेश्चन जाते जाते एक लास्ट में क्वेश्चन देके जाता हूं, आपको उसे सॉल्व करना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन, मैं यहीं पे आपको दिखाता हूं। इसको पहले थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाए। इसको हटा देता हूं मैं, और अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप बिल्कुल उसको कमेंट में आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले मैं आपको देता हूं कि सॉरी कहां भाग जाता है ये, 2 प्लस 2 प्लस 2 एंड प्लस 2। अगर मैं पूछूं आपसे कि कितना होगा तो आप बोलेंगे 2 + 2 4, 2 + 2 4, फिर दोनों को ऐड कर दिया तो यहां से आ जाएगा 8। बिल्कुल सही, बढ़िया है, 8 आएगा। फिर अगर मैं बोलूं 2 - 2 -2 -2, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे इन दोनों को माइनस कर लेता हूं, तो -2 -2 -4, और ये +2 ये -2 खत्म, तो आंसर आ जाएगा -4। ठीक है, तीसरा हम देते हैं 2 × 2 × 2 × 2, तो यहां पे आएगा 2 × 2 4, फिर × 2 करोगे 4 × 2 × 2, यानी 4 × 2 8, फिर 8 × 2 16, तो 16 आ जाएगा। बढ़िया है, ये भी सही है। चाहे तो ऐसे कर लो, इधर से कर लो, पहले 2 × 2 कर लो, फिर इन दोनों को गुणा कर लो और फिर साथ में दोनों को गुणा कर लो। हर कंडीशन में आपको आंसर 16 ही मिलेगा। इसमें भी आप 2 + 2 इन दोनों को जोड़ लो, फिर इन दोनों को जोड़ो, तभी आंसर कितना आएगा, 8 ही आएगा। फिर उसके बाद इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो और फिर माइनस करो, तब भी आंसर उतना ही आएगा। अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन बताते हैं जिसको आपको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूं। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आना है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर बताना है। ठीक है, तो एक होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आप बताएंगे 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको बोर्ड मास रूल समझ में आ गया है तो आप बिल्कुल इस आंसर का एकदम सही आंसर निकाल देंगे। तो थैंक यू एवरीवन।